रिपीट तुमने रिपीट, रोक लंबी लाइन। दिया। हाँ, लंबी लाइनें रिपीट कीजिए प्लीज, शुरू से। ठीक है सर। हम्म। तुमने रोक दिया उसकी हर आवाज को सिर्फ इसीलिए ना कि किसी पागल ने जोड़ दिया था उसके चुप रहने को खोखली मर्यादा से। एक बड़े भाई होकर नहीं दिला पाए तुम उसे न्याय, क्योंकि तुमने ही लगाई उसे अपने क्लास के ही लड़कों से बात करने पर रोक। तुमने नहीं किया विरोध जब तुम्हें शहर की सबसे अच्छी स्कूल में दाखिला मिला और तुम्हारी दोनों बहनों को मोहल्ले की सरकारी स्कूल में। और तो और, तुमने कभी नहीं समझा कि पूर्वजों की संपत्ति में जितना हक तुम्हारा है उतना ही हक उनका भी। तुमने नहीं लड़ा समाज में होने वाली तरह तरह की असमानताओं के लिए, बल्कि तुम जेल में उसके लिए एक प्रहरी बने रहे। तुम एक दोस्त भी कहां बन पाए? क्या तुम्हारे मन के अंदर नहीं आई अकुलाहट जब तुमने देखा तुम्हारे क्लास में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों का अनुपात एक नहीं है? हम्म। नहीं है तुम दोनों के सपने एक, नहीं है खुले आसमान में उड़ने की आजादी तुम दोनों को एक सी। तुम दोनों नहीं हो इस समाज के लिए तराजू के बराबर पड़ले। क्या तुम्हें पता है इस समाज में 90% से ज्यादा लड़के एक खुले विचारों वाली लड़की का पूर्णतः सम्मान और सहयोग करने में अक्षम हैं? तुमने इसके लिए क्या किया? एक पति होकर देते रहे उसे दम्भ पैसे कमाने का। तुमने उसका मजाक उड़ाया जब जब उसने तुमसे बात करनी चाही कि उसे अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी करनी है, हम्म। अपने सिर्फ एक झूठे वहम की वजह से कि वो तुम्हें कहीं छोड़कर किसी और के साथ भाग न जाए। तुमने उसे बच्चे पैदा कर उन्हें पालने पोसने की मशीन बना दिया। अपनी झूठी मर्दानगी साबित करने के लिए तुमने उसे कठपुतली करार दे दिया और सौंप दी डोर इस वहसी समाज को नचाने के लिए। क्या तुमने कभी सोचा है जब तुम उसके स्वामी हो सकते हो तो वह तुम्हारी स्वामी क्यों नहीं? हम्म। एक पिता होकर नहीं बता पाए अपनी बेटी को कि मोहब्बत तुमने भी की थी, और मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है। सिर्फ इसीलिए ना कि यह समाज इजाजत नहीं देता एक बाप और बेटी के बीच ऐसी जरूरी आपसी बातों की भी। यह समाज सिखाता है एक बाप और बेटी के बीच किस हद तक बात होनी चाहिए, और नजर एक पत्थर दिल पिता सी। तुमने सुन रखा था किसी से कि औरतों की लगाम मर्दों के हाथ में ही होनी चाहिए, इसलिए तुमने अपनी बेटी के पर काट दिए। तुम एक पत्थर दिल पिता बने रहे, जबकि तुम्हें चाहिए था कि तुम एक सच्चा दोस्त बन साझा करते वो सब कुछ जो तुमने चाहा था कभी बदलने को। जब तुम बूढ़े हो गए, अपने पुश्तों से चली आ रही उन्हीं भद्दी रीतियों का गान छेड़ने लगे, जबकि तुम्हारे मन में कई बार आया था मजबूर होने का एहसास। तुमने पाया था खुद को कई बार जेल में कैद। फिर क्यों नहीं बदला उन पुरानी रीतियों को घर का स्वामी होते हुए भी? क्यों नहीं खंगाला अंतस अपना और देखा उसने कितना दर्द महसूस किया था जब जब तुमने उसकी आंखों में आंखें डाली, जब जब तुमने उससे बात करनी चाहिए, अपनी दोस्त, अपनी बेटी, अपनी पोती, अपनी सहचरी से। तुम पूर्णतः असफल रहे हो उसे खुद का आधा हिस्सा कहने में। उसने तो फिर भी तुम्हें स्वीकार किया, आधा ही नहीं वो भी भरा जो अपना वाला तुमने खाली कर दिया था सिर्फ किसी कही सुनी बात पर। क्या बात। थैंक यू सर। क्या बात। क्या बात है यार।
मैं इतना ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ, पता है किस बात का? जी सर। कि ये कविता एक पुरुष ने लिखी है, एक मर्द ने लिखी है। हाँ सर, इसके पीछे बहुत कहानी है सर, मतलब क्यों लिखा बहुत गया। बहुत आसान है। आसान मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये कविता लिखी गई। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये कविता कही जा रही है। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि स्वच्छता हमारे देश में अभियान है ना। बहुत हाँ सर। अनफॉर्चुनेट है ये सारी चीजें, कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ को नारा बनाया जाता है। बट आई एम सो सो मतलब अफेक्टेड एंड मूव्ड एंड आई एम सो मच इन लव विथ योर द कविता जो आपने लिखी है। और उससे कहीं ज्यादा मुझे एक एक होप दिख रहा है, एक अच्छी फीलिंग आ रही है कि आप पुरुष हैं, आप एक मर्द हैं और आपने ये कविता लिखी है। और कितना अच्छा हो कि हम सब जो पुरुष हैं, मर्द हैं, मेल सेक्शन के जो लोग हैं, हम ऐसी थॉट प्रोवोकिंग चीज को में बिलीव करें। अगर हम लिख नहीं सकते, एटलीस्ट बिलीव करें और इसको आगे बढ़ाएं। आप कुछ कह रहे थे? हाँ सर, इसके पीछे मतलब एक कहानी है, मतलब कि किसी को गाली देने के उद्देश्य से बस इसको मतलब कि वन ड्राफ्ट में ऐसे लिख दिया मैंने। मैंने सोचा नहीं था कि ये कविता है, मैंने सोचा था कि ये गाली है। मतलब कुल मिला के वो व्यक्ति जो था मेरे साथ जा रहा था और उसने किसी को सीटी मार दिया था रास्ते में चलते चलते मेरे साथ। और वो मेरा रूममेट था इत्तेफाक से, और मुझे इतना इतना बुरा लगा कि मुझे लगा कि ये क्या नीचता है। मतलब कोई ऐसे कैसे कर सकता है ये काम, मतलब मेरे साथ वो भी रह के ऐसा काम कर रहा था वो। तो मुझे एकदम से मतलब मेरा दिल दुख गया, और उस पे मैंने वन शॉट पे बस इसको लिख दिया एज इट इज, जो भी था। और बस मतलब थोड़ा बहुत बाद में थोड़ा सुधार हुआ है, बाकी उसको बस तैयार कर लिया, ये बड़ी बात थी। थोड़ा बड़ा है बट। मुझे मुझे लगा कि ऐसी चीजें तभी लिखी जाती, ये बरबस जो आप बोल गए या बरबस जो लिख गए, वो ऐसी मुसलसल कविता तब लिखी जाती है जब अंदर बहुत कुछ भरा हो जाता है निकलने के लिए। और हाँ आपको ये अपने रूममेट या जो भी रूममेट के बारे में आपने चर्चा की, मुझे कविता पढ़ के बहुत सारे लोग दिख गए। अपने पड़ोसी, अपने फैमिली, अपने एक्सटेंडेड फैमिली के बहुत सारे लोग दिख गए। बहुत सारे एज ग्रुप के बहुत सारे मर्द दिख गए, तो ये आई एम श्योर यहाँ जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, 28-29 लोग, आई एम श्योर सब रिलेट कर पाएंगे। और इसलिए इतना सबने आपको स्नेह दिया है, प्यार दिया है इस कविता को लेके। देखिए, मनु आशीष भी करें सेम। हम लोगों ने बचपन से यही देखा है, हमने तो यही देखा है। इसलिए देखिए, सब हाँ सर। इस बात से यकीन कर रहे हैं कि यही है, हमने ये देखा है, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। और इसलिए ये कविता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कविता कहाँ है? आपने कहीं पब्लिश की है, कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे इसको लिखा नहीं सर, है या पब्लिश फिर? नहीं। हुआ ये था कि जब मैं इसे पढ़ रहा था उस दौरान मैं मतलब कि बेंगलोर में था 2018 में। अभी उसके बाद मैं मतलब कि छोड़ दिया जॉब और मैं घर घर आ गया था। तो उस दौरान मैंने एक जगह पे रिकॉर्ड किया था, लेकिन उन्होंने मतलब कि जिस जिस तरह से मैं बीच में भूला था वो सब उसी तरीके से उन्होंने डाल दिया था अपने पेज पे। तो वो हम्म। उतना इफेक्टिव नहीं कुछ भी। लेकिन फिर मैंने उसे अभी एडिट किया और उस पर बैकग्राउंड म्यूजिक डाला। उसके बाद अभी मेरे पास उसका वो है, मतलब सैंपल है, वो बहुत अच्छा बना है। मतलब उसको मैं सुनता हूँ खुद ही तो लास्ट में मेरे को आंसू आ जाते हैं, मतलब इतना इफेक्टिव है वो। तो तब मुझे लगता है कि हाँ अच्छा हुआ है वो। तो उतना बस पढ़ा है, मतलब क्लिप पढ़ी है वो पूरी। 3 3 साढ़े 3 मिनट की है तो वो। आप क्या करना चाहते हैं? बहुत अच्छी कविता, आप क्या करना करना चाहते हैं इस कविता का? सर मैं क्या करना चाहूंगा मतलब इसमें। आप अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कीजिए, मुझे लिंक हाँ भेजिए, सर। मैं भी अपने दोस्तों को, जितने लोग को मैं जानता हूं उनको शेयर करूंगा। ये देखिए, मेरी माँ कह रही हैं, कहने का तरीका भी अच्छा लगा। प्रणाम माँ। वो दिल से, वो अपने दिल से कही है बात, वो हाँ महसूस सर। हो रही है। और अभी अगले 5 मिनट तो मैं कुछ और नहीं सुनना चाहूंगा किसी भी कवि का, किसी भी कवित्री का, की कोई भी कविता नहीं सुनना चाहूंगा। ये लग रहा है किसी ने ना बहुत बड़ा पत्थर किसी शांत झील में डाल दिया है, और वहां की सारी गंदगी अब ऊपर आ गई है। सर गंदगी वैसा तो लग बहुत रहा है। है। गंदगी तो बहुत ज्यादा है। हम्म। तो एक काम करते हैं, आप जरा अपने बारे में कुछ बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। हम तो तब मिले थे ना जब हम उस दिन गेम खेल रहे थे, राइट? हाँ सर, मैं आपको मैसेज करने से डर भी रहा था कि वो मेरा जो स्क्रीनशॉट है वो, मतलब कि जो मैंने लिखा था 4 लाइन अचानक से, वो मुझे दे दीजिए, है ना।
क्योंकि अरे बस हाँ मैं इसी हाँ हाँ। कि है सर पारस मणि गौतम, बस फिर उसके आगे मैंने कुछ ज्यादा लिखा नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि आप बिजी होंगे तो आपको क्यों डिस्टर्ब किया जाए ना, अरे अरे क्योंकि बहुत आपके ठीक है। है ना, तो तो इसलिए मैंने आ, डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा, तो आपके बारे में, क्योंकि मैं यहाँ मॉम से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि एक रात को मम्मी, आपका बेटा पगला गया। मतलब ऐसे तो रोज ही पगलाता है, बट एक रात को पगलाया और उसने, आपके छोटे बेटे ने यानी मैंने, एक गेम खेल दिया। गेम ये है कि हम लोग एक वर्ड सुनेंगे। एक वर्ड मैं मांग रहा था अपने लिसनर से, अपने व्यूअर्स से, कि आप सब मुझे एक वर्ड दीजिए और उस पर मैं कविता लिखूंगा। त्रिवेणी लिखूं या दोहे लिखूं या जो भी लिखूं, छोटी छोटी शेर लिखूं। तो ये प्लान था, और इसको करने के क्रम में मुझे एक दो पार्टिसिपेंट्स मिल गए, एक दो लोग जुड़ गए, और उनमें से एक पारसमणि गौतम। इन्होंने मतलब मुझे अवाक कर दिया। मुझे, क्योंकि मैं तो शायर हूं नहीं, मैं कवि हूं नहीं, मैं खुद को लेखक भी कहने की जरूरत नहीं करता। लिखी है चीजें, बट मैं नहीं कहना चाहता खुद को। लेकिन उस दिन, उस रात जब मैंने आपका लिखा हुआ पढ़ा, अमेजिंग, मतलब क्या अमेजिंग आपने लिखा था। और मुझे, मैं ऐसे शौक में तब लिखता हूँ जब मैं भर जाता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लिखता हूँ। और आपने जिस तेजी के साथ वो अमेजिंग भाव लिखे उन दो दो तीन तीन लाइनों में, बड़ा मजा आया। और मम्मी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सत्यांशु जी जो मेरे बड़े भाई हैं, वो हमेशा कहते हैं कि लिखाई या क्राफ्ट जो होता है वो प्रैक्टिस से आता है। तो पारस मनी ये बैंगलोर में, अगर मैं सही कह रहा हूँ, तो बैंगलोर में या कहीं, ये आप बताइए इस चीज के बारे में कि आप लोग कैसे इसको प्रैक्टिस किया करते थे और कैसे वो गेम खेलते थे। आप अपने गेम के बारे में बताइए। और यही वजह है कि ही वॉज प्रोबेबली द फास्टेस्ट, because of his practice and because of his love for writing and his obviously his craft and his skill and his talent। और कि मुझे बड़ा मजा आया। जरा भी महसूस नहीं हुआ कि कोई जल्दी लिख रहा है, क्योंकि कंपटीशन की बात ही नहीं थी। बट वो बड़ा मजेदार समा बना था। और मेरे पास स्नैपशॉट्स हैं उसके, तो मैं आपसे शेयर करूंगा। आप प्लीज अपना एक्सपीरियंस और अपना जरा परिचय दीजिए, मैं सुनना चाहूंगा। सर 2016 के बाद कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था, तो मैं बेंगलोर आईबीएम में मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में मतलब काम करने के लिए गया था, है ना। तो उस दौरान क्या हुआ था, ट्रेनिंग जब सेशन होते हैं ना, तो ट्रेनिंग में बहुत सारे लोग मिलते हैं, नए लोग मिलते हैं। अब जब उनका बर्थडे रोज ही होता था किसी न किसी का, तो मैंने ये लक्ष्य बना लिया था कि जो अनजान चेहरे हैं उस पे लिखना है, मतलब कि जो वाह। फेस आएगा मेरे सामने उस फेस पे मुझे लिखना है। क्या लिखना है मुझे नहीं पता, जो आएगा उस 5 मिनट के दौरान। मैंने बोला था मुझे 5 मिनट दो, मैं 5 मिनट में लिख के दूंगा। तो वो मैं